नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बाढ़ से तबाही बर्बादी के बीच आज एक अच्छी तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर है जिंदगी की जीत की। दरअसल मोतिहारी में एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम की नाव पर एक गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया। यह खबर इसलिए खास है क्योंकि एनडीआरएफ की टीम ने 2 लोगों की जिंदगी बचाई। आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल मोतिहारी में एक गर्भवती महिला बाढ़ के बीच फंस गई। घर में वो दर्द से कराह रही थी। घर के चारों तरफ पानी ही पानी था। डिलीवरी आज ही होनी थी और एक एक पल कीमती था। समय गुजरने के साथ साथ महिला का दर्द भी हद से गुजरने लगा। ऐसे में परिवार वालों ने फोन कर एनडीआरएफ से मदद मांगी। एनडीआरएफ की टीम ने नजाकत को समझते हुए, मौके की नजाकत को देखते हुए बिना वक्त गंवाए बोट का इंतजाम किया और आशा सेविका के साथ घर के लिए तुरंत रवाना हो गए। महिला को बोट में बिठाया गया और अस्पताल के लिए निकल पड़े। इससे पहले कि महिला को अस्पताल पहुंचाया जाता, महिला ने बोट में ही बच्चे को जन्म दे दिया। मां और बच्ची दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इस तरह से एनडीआरएफ की टीम ने 2 लोगों की जिंदगी बचाई। मोतिहारी में आज 6 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 3 अलग अलग हादसों में इन सभी की जान गई है। बंजरिया प्रखंड के गोबरी गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद जिला प्रशासन ने परिवार वालों को शव सौंप दिया है। इधर इस हादसे के बाद लोगों ने खूब हंगामा किया। पीड़ित परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में पहले भी कई लोगों की जान डूबने से गई है, लेकिन मुआवजा किसी को नहीं दिया गया। इधर राजेपुर के ओपी सिंह गांव में भी भाई बहन की डूबकर मौत हो गई, जबकि नरहा में एक की और कुंडवा चैनपुर में एक युवक की मौत डूबने से हुई। दोनों बच्ची घर से गुआस पर जा रही थी। इसी क्रम में बच्चा का पैर फिसल गया और वो गड्ढा में चला गया है। उसके बाद बहन जो है सो उसको बचाने गई है। दोनों भाई बहन जो है उसी में डूबकर मर गए। पटना सिटी में 2 युवक गंगा में डूब गए। दोनों अभी तक लापता हैं और बताया जा रहा है कि चौक थाने के किला घाट पर कैमा सिकोह के 5 युवक नहाने के लिए गए थे। नहाने के दौरान ही 2 युवक डूबे हैं। इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई। पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को मदद के लिए बुलाया। एसडीआरएफ दोनों युवक की तलाश में जुटी है। फिलहाल अभी तक दोनों का पता नहीं चल पाया है। हम लोग बात नहीं मानकर चल गए डुबाओ पानी में नहाने। जब डूबने लगे तो हम लोग बहुत आवाज किए तो कोई आदमी पब्लिक नहीं जुटे। कैसे स्नान कर रहे थे? नाव पर से कूद के स्नान कर रहे थे। कितने लोग थे? हम लोग 4 आदमी थे। तो आप देखिए इन तस्वीरों को कि किस तरह की मुसीबत का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। 2 युवक डूब गए। उसके बाद लगातार दोनों को ढूंढने की वहां पर कोशिश की गई और ये घटना आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नहाने के दौरान यह हादसा हुआ, ये बताया जा रहा है। और उसके बाद जो टीम पहुंची वहां पर, वो वहां पर ढूंढने में जुटी रही, लेकिन इतना पानी था कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और इसका ज्यादा इलाका बढ़कर 11 जिलों तक पहुंच गया है। इसका दायरा सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और खगड़िया पहले से शामिल है। अब सारण जिला बाढ़ से प्रभावित हो गया है। बिहार के कुल 86 ब्लॉक के 625 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। कल 14,95,132 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 1,36,460 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी 26 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। इसमें 14,000 लोगों ने शरण ले रखी है। 463 कम्युनिटी किचन का संचालन हो रहा है। इन कम्युनिटी किचन में 1,77,065 लोगों को भोजन दिया जा रहा है। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 25 कंपनियां राहत बचाव के काम में जुटी है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। पूरे के पूरे उत्तर बिहार पर नदियों का कहर टूटा है। गंडक के कहर से चंपारण और गोपालगंज का बुरा हाल है। सारण जिला भी इसकी जद में आ गया है। लाखों की आबादी प्रभावित हुई है।
कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ पीड़ित राहत के इंतजार में है, लेकिन राहत उन तक पहुंची नहीं है। इधर आपदा पीड़ितों ने गोपालगंज के डीएम का घेराव किया है। गोपालगंज में फिर टूटा सारण तटबंध। सारण जिले में भी घुसा गंडक का पानी। बेतिया में बाढ़ पीड़ितों को चाहिए मदद। बाढ़ से बिहार बेहाल है। गंडक के रौद्र रूप से कई जिले सहमे हुए हैं। बेतिया के मझौलिया के रामपुरवा मेहनवा पंचायत पूरी तरीके से गंडक के पानी में डूब गया है। बाढ़ के पानी में फंसे यहाँ के लोग जिंदगी बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की टीम यहाँ नहीं पहुंची है। लोग मदद की बाट जोह रहे हैं। हम अपने पीछे दिखा रहे हैं, लोग यहाँ पर सड़कों पर तंबू में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है। यहाँ पर राहत सामग्री जो पहुंचनी चाहिए प्रशासन के तरफ से, राहत सामग्री नहीं आई है। तो वहीं मोतिहारी में NH-28 पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है और ऐसे हालात कई जगह पर हैं, जहां पानी की तेज धारा सड़कों पर बह रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये छपवा सुगौली का रोड है जो कि नेपाल जाता है। आप यहाँ पे जगह बंगरा जगह बताया जाता है। इस बंगरा जगह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए NH-28 पे, जिसे एशियन हाईवे 42 के नाम से भी जाना जाता है, बाढ़ का पानी आ चुका है। बाढ़ का पानी आने की वजह से यहाँ पे लंबा वाहनों का जाम लग रहा है। लंबा वाहनों का कतार यहाँ पे लगा हुआ है। गोपालगंज में सारण बांध के टूटने से गंडक नदी कहर बरपा रही है। कुल 5 जगहों पर सारण बांध के टूटने से 50,000 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। वहीं रविवार को गोपालगंज के डीएम अरशद अजीज मुआयना करने बरौली प्रखंड के कई गांव गए, लेकिन लौटने के दौरान बरौली थाना मोड़ के समीप डीएम की गाड़ी को रोककर बाढ़ पीड़ितों ने डीएम का घेराव किया। जिला प्रशासन पर मदद नहीं पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए। गोपालगंज में सारण तटबंध क्या टूटा? छपरा के पानापुर प्रखंड के 2 पंचायतों को गंडक ने लील लिया। गंडक के विकराल रूप को देखकर लोग पलायन कर रहे हैं। कमर से ज्यादा पानी जो है लोगों के घरों में घुसा हुआ है। आप देख सकते हैं छतों पे जो है पॉलिथीन टांग के लोग जो है छत पे बैठ के अपनी जिंदगी को बचा रहे हैं। लोगों को शौचालय सहित अन्य बुनियादी जो सुविधाएं हैं इसका भी जो है काफी अभाव है और ये इनको और परेशान कर रहा है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। उत्तर बिहार के 11 जिले बाढ़ से बेहाल हैं। 14 लाख से ज्यादा की आबादी इससे प्रभावित हुई है और इन प्रभावित लोगों तक राहत के पैकेट गिराने का काम शुरू हो गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर बाढ़ की है, जिसमें 11 जिलों को इसने अपनी जद में ले लिया है, तो दूसरी तस्वीर चॉपर से फूड पैकेट गिराने की है। शनिवार से यह काम शुरू हुआ है और लगातार चल रहा है। दस लाख की आबादी बाढ़ में फंसी हुई है। इतनी बड़ी आबादी तक राहत के सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, तो क्या राज्य सरकार इस जिम्मेदारी को पूरा करने में चूक कर गई? यह सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार के सत्ताधारी दल विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। हालांकि हेलीकॉप्टर के जरिए पिछले 2 दिनों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत के पैकेट गिराए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की सरकारी मदद पर सियासत। विपक्ष ने सरकारी इंतजाम पर उठाए गंभीर सवाल। एयर ड्रॉपिंग से गिराए जा रहे हैं राहत के पैकेट। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एयर ड्रॉपिंग के जरिए राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। जो नदियां हैं उफनाई पड़ी हुई हैं, गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोग इसमें त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट भी लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। लेकिन ये मदद जरूरतमंदों तक पहुंच रही है। बेतिया के मझौलिया की बाढ़ पीड़ितों की बात सुनकर तो यही लगता है
उनकी मदद अभी तक यहां नहीं पहुंची है। और गोपालगंज में डीएम के घेराव से साफ ही हो गया है कि बाढ़ पीड़ितों तक राहत कैसे पहुंच रही है। जी अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम लोग बार बार जो है फोन पे यहाँ से जाने की साधन नहीं है, साधन सभी बंद हो चुकी है। 10 दिन के बीच में कोई नहीं है, देखा करो नहीं लो कोई डूबल कि ना डूबल, क्या खाता क्या नहीं के खाता। इसी मुद्दे पर अब सियासत गरमाने लगी है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सरकारी मदद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से राहत पैकेट गिराए जा रहे हैं, ये पर्याप्त नहीं है। सरकार के लोगों को वहां जा करके लोगों की परेशानियों को देखना चाहिए। गांव के गांव बह गए हैं, लोग भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। राहत का स्वरूप क्या होगा, सामग्रियां क्या होंगी, इसके लिए एक एसओपी बिहार में पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर बन चुका है। विपक्ष को लगता है कि राहत के नाम पर सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, तो वहीं सत्ताधारी दलों ने विपक्ष के इस हमले पर पलटवार किया। 90 दिन और 100 दिन घर से नहीं निकले, लेकिन अब देखिएगा कि बाढ़ आ गया है। अब हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगे सुशासन सरकार। ये सुशासन जी है या यमराज जी है, हेलीकॉप्टर से देखेंगे कि किनका समय पूरा हो गया है, किनका बाकी है। अब पीछे पीछे इनका मुंशी जी भी रहेंगे। जो राज्य की एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी तत्पर हो गई हैं। पहले से ही लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लोगों को रिहेबिलिटेशन और उनके शेल्टर की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। शनिवार से बाढ़ प्रभावित इलाकों में फूड पैकेट्स गिराए जा रहे हैं। कई जगह कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां सरकारी मदद की दरकार है। वो अभी भी बाट जो रहे हैं कि कोई आए और उनकी मदद करे। शायद वहां तक अभी सरकार की नजर नहीं गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। राज्य में 24 घंटे के अंदर 17 लोगों की मौत हो गई। इससे मरने वालों की संख्या 249 हो गई। पटना में एक और शख्स ने दम तोड़ दिया, जिससे राजधानी में कोरोना से मरने वालों की तादाद 37 हो गई। इधर राज्य में 24 घंटे के अंदर 1294 कोरोना के नए मामले सामने आए। इससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 38,919 पहुंच गई। पटना में 301 नए मामले सामने आए हैं और 26,030 लोग ठीक हुए हैं। राहत की बात यह है कि बिहार में रिकवरी रेट बढ़कर तकरीबन 68% तक पहुंच गया है। बिहार में कोरोना पे काबू है। 39,000 के करीब संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया। 249 लोगों की जान जा चुकी है। हालात किस कदर गंभीर हैं यह हर कोई समझ रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि इस हालात को सिस्टम समझ पा रहा है। नहीं तो सवाल उठाने के बाद भी सिस्टम में सुधार क्यों नहीं हो रहा। एनएमसीएच में व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं है। सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर पीपीई किट को खुले में छोड़ दिया गया है और यह हाल है जब स्वास्थ्य मंत्री ने दौरे के बाद वहां सब कुछ ठीक होने का दावा किया था। दौरे के बाद भी नहीं सुधर रहा है सिस्टम। बिना स्टाफ का है एनएमसीएच का हेल्प डेस्क। संक्रमण को न्योता दे रहा है सिविल सर्जन का ऑफिस। गजब है बिहार का सिस्टम। पहले स्वास्थ्य विभाग की पोल पट्टी मीडिया ने खोली, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री फटाफट 2 अस्पतालों का दौरा कराए और दौरे के बाद यह दावा किया कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं। इस दौरे के बाद जमीनी हकीकत क्या है वो एनएमसीएच में देखने को मिल गया। इस वक्त हम लोग एनएमसीएच में हैं और आपको तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। ये एनएमसीएच का सहायता केंद्र है और जो जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक ये सहायता केंद्र 24 आवर्स चलना है, लेकिन फिलहाल इस सहायता केंद्र पर अभी कोई शख्स नहीं दिख रहा है। ये एनएमसीएच का हाल है। हेल्प डेस्क बिना स्टाफ के ही खोल दिया गया, तो वहीं सिविल सर्जन का ऑफिस कोरोना संक्रमण को न्योता दे रहा है। ऑफिस के बाहर खुले में पीपीई किट फेंका हुआ है। लापरवाही बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम लोग सिविल सर्जन ऑफिस के पास हैं और यहाँ पर किस तरह से पीपीई किट को
पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है। कोशिश जरूर की गई कि पीपीई किट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर पीपीई किट जो है वो फेंके गए हैं। तो वहीं सीएम हाउस को संक्रमण मुक्त बनाने की कोशिश में भी लापरवाही बरती जा रही है। सैनिटाइजेशन के लिए जो मशीन भेजी गई वो खराब निकली। इस वक्त हम लोग सीएम हाउस के पास हैं और यहाँ पर भी वही कोशिश चल रही है। लगातार यहाँ सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और सुबह सुबह यहाँ पर जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, स्टाफ है, वो पहुंचते हैं। सिवान में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी। आरोप है कि बीजेपी नेता के इलाज में लापरवाही बरती गई। दिल में दर्द होने की शिकायत पर पहले सिवान सदर अस्पताल में भर्ती हुए, फिर पटना एम्स लाया गया, लेकिन यहाँ पर भी वही हाल हुआ। इलाज में लापरवाही हुई और बीजेपी नेता की जान चली गई। मरने से पहले दिए अपने बयान में अभय श्रीवास्तव ने बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। हम चाहते हैं कि जब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का कोई इलाज यहाँ नहीं मिल रहा है तो इस सिवान जिला के नागरिक का क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, मैं अपने आंखों से आज देख लिया और मैं एकदम मरने के घड़ी पे हूँ। ये हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का, जहां के सिस्टम में इतनी ज्यादा सेंध लग गई है कि लाख भरने की कोशिश कीजिए, सिस्टम ठीक होने का नाम नहीं लेता। सिवान से आकाश के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। हम ऐसे ही सवाल नहीं उठा रहे हैं कि हालात कब सुधरेंगे। अब आपको एनएमसीएच की हकीकत बताते हैं। वहां हाल क्या है ये भी दिखाएंगे कि अस्पताल में जहां तहां शव पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। मरीजों को लाशों के साथ रहना है, उनकी मजबूरी है। ऐसी शिकायत पहले भी आई और अब भी आ रही है। दूसरी तस्वीर देखिए कि अस्पताल के कॉरिडोर में कोरोना का मरीज फर्श पर लेटा है। अस्पताल कर्मी आसपास से गुजर रहे हैं, लेकिन उसे किसी को कोई देखता तक नहीं, कोई देखने की जहमत नहीं उठाता। यह हाल तब है जब स्वास्थ्य मंत्री 23 जुलाई को अस्पताल का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा था कि यहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एनएमसीएच की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आप समझ गए कि वहां के हालात क्या है। लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री एनएमसीएच और पीएमसीएच का दौरा करने पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा था, यह भी आपको सुनाते हैं। यदि किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है कोविड पेशेंट की, तो 2 से 3 घंटे के अंदर वो सारी प्रक्रियाएं, जो प्रक्रिया प्रोटोकॉल जो होता है एक कोविड पेशेंट के दुखद मृत्यु के बाद, उस सारे प्रोटोकॉल को पूरा करके फिर उनके परिवार को सुपुर्द करके उसके अंत्येष्टि और यहाँ इस परिसर से जो उनको उचित जगह तक भेजने की व्यवस्था करनी है वो निश्चित रूप से किया जाए। 2-3 लोगों ने उनको कुछ परेशानी हो रही थी, उस परेशानी के बारे में हमारे साथ सुपरिटेंडेंट ने उनको बताया ताकि उनको और जो सुविधा या एक आदमी को टेस्ट कराना था तो वो सारी व्यवस्थाएं तुरंत की जाए। बिहार में कोरोना से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। संक्रमितों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है और उधर सरकार के मंत्री और विभाग आंकड़ों की बाजीगरी में जुटे हुए हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के एक ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया। दरअसल ये ट्वीट उन्होंने सूबे में कोरोना रिकवरी रेट को लेकर किया है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें रिकवरी रेट कुछ और है। आरजेडी ने सरकार से सवाल किया है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। कोरोना के आंकड़ों में हो रही गड़बड़ी, सुमो के रिकवरी रेट के दावे पर उठा सवाल। स्वास्थ्य विभाग के दावे सही या डिप्टी सीएम के? बिहार में कोरोना के हालात को लेकर सरकार के दावों में लगातार गड़बड़ी देखी जा रही है। सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता एक दूसरे से अलग अलग दावे कर रहे हैं और उनके दावों से जनता कंफ्यूज है। के आंकड़े हमेशा जो है बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करने का, हमेशा देने का काम करते हैं। सरकार की तरफ से 68% का दिया जाता है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो है 63% दे रहे हैं। तो कौन सही है कौन झूठा है? सरकार निकम्मा है, सरकार निष्क्रिय है। नीतीश कुमार सबको मौत के गाल में ठेलने का काम कर रहा है और कोई विधि व्यवस्था नहीं है। नाकामी ही नाकामी है बिहार में। अब ये विवाद कैसे खड़ा हुआ ये भी जान लीजिए।
बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है कि बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या यानी रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। पहले रिकवरी रेट 51.80% था, जो अब बढ़कर 63% हो गया है। सुशील मोदी ने दावा किया है कि बिहार सरकार के गंभीर प्रयास से ये संभव हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम ने ये ट्वीट शुक्रवार शाम 6:51 पर किए। उसके कुछ देर बाद यानी शाम 7:07 पर बिहार के सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी आंकड़े में कहा गया कि बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या यानी रिकवरी रेट 67.52% है। अब सच कौन बोल रहा है, ये तो सरकार ही बताएगी। आंकड़ों के जाल में फंसने का क्या है? विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वो आंकड़े में ही जो है उलझ करके रह जाते हैं। अरे कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का सही तरीके से इलाज हो और उस इलाज को बेहतर तरीके से सरकार कर रही है, लगातार प्रोग्रेस सरकार कर रही है। सुशील मोदी ने ये भी दावा किया है कि बिहार में रिकवरी रेट 51.80% था, जो बढ़कर 63% पहुंचा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि बिहार या पूरे देश में कहीं भी और कभी भी 51.80% नहीं रहा। पूरे भारत का रिकवरी रेट लगभग 63.54% है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे दावे कर भ्रम की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है। प्रीतम, जी मीडिया, पटना। आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी की एक कविता इन दिनों खूब वायरल हो रही है। कोरोना को लेकर लिखी उनकी कविता लोग खूब सुन रहे हैं। वायरल वीडियो का एक हिस्सा आप भी देखिए। भीष्म सर हुए खंडित प्रचंड, अभिशाप योग छूटा प्रलोभ, टूटा घमंड, दूषित हुई दृष्टि, निंदित हुए छंद, कुयोग घनघोर विकट विपत्ति, जो चाहती बस रक्त अस्थि, अनभिज्ञ मानव मन है कुपित व्यथित, सूक्ष्माति सूक्ष्म रोग असंख्य विविध, हुए विफल शास्त्र, हुए शस्त्र अल्पित, हुए अदृश्य चतुर्दिक, हुआ संहार अवैदिक, अपनीत विपरीत दिक्काल मांगलिक, व्यक्ति पुरुष शक्ति अचेतन, कांप रहा है थर थर जीवन, रह उठती सिहरन कंपन, विश्वायु में विश्व शरीर में विश्व जीव में विस्मय जीवन, जीव विष का युद्ध अपावन, नष्ट विनष्ट खल खल सारा, रक्त रुधिर की झरझर धारा, हल हलाता धरा में हलाहल खारा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।